नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान के राजद के नेता गब्बर यादव ने एक प्रेस वार्ता कर जिलाध्यक्ष परमात्मा राम को आड़े हाथे लेते हुए उन पर कई तरह के आरोप लगाए। दरअसल आपको बताते चले कि व्हाइट हाउस में आज बैठक थी, जो कि जिलाध्यक्ष परमात्मा राम ने बैठक की थी। पूरे बिहार में जिलाध्यक्ष का नया चुनाव करना है और इसी को लेकर के आज इस बैठक का आयोजन किया गया था। लेकिन गब्बर यादव ने परमात्मा राम, जो कि राजद के जिलाध्यक्ष हैं, उन पर कई गंभीर आरोप लगाते उन्होंने कहा कि जिस समाज से परमात्मा राम आते हैं उस समाज का वोट भी आरजेडी के तरफ मुड़वाने का काम नहीं करते, यानी कि उनकी पकड़ अपने समाज पे ही नहीं है, जिसको लेकर के राजद सिवान में कमज़ोर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि परमात्मा राम को चाहिए कि समाज को मजबूत करे और भी नए जिलाध्यक्ष बनाने को लेकर के गब्बर यादव ने कई तरह की बातें बताई। तो चलिए आपको हम लेकर चलते हैं गब्बर यादव के पास कि गब्बर यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा और किस तरीके से जिलाध्यक्ष परमात्मा राम को आड़े हाथे लेते हुए उन पर कई तरह के आरोप भी लगाए। लगातार आपको बताते चले कि पिछले कई वर्षों से लगातार जिलाध्यक्ष आरजेडी के तौर पर परमात्मा राम यहाँ पर हैं और अब कई लोग, जैसा कि गब्बर यादव का कहना है कि अब कई लोग चाहते हैं कि अब नया संगठन बनाया जाए, नए अध्यक्ष को लाया जाए ताकि नई तरीके से आरजेडी यहां पर काम करे और पार्टी को और मजबूत बनाने का काम किया जाए। एटीएन लाइव के लिए रिशु के साथ प्रभात तिवारी की रिपोर्ट। जो अभी प्रेजेंट में जिला अध्यक्ष हैं, सबसे पहली बात है कि अभी तक कोई भी पंचायत का पंचायत अध्यक्ष हो जिससे उनका संपर्क नहीं रहता है। जो जिला अध्यक्ष अगर अपने पंचायत कमेटी को साथ में लेके वहाँ काम न करे, उस पार्टी के संगठन पे क्या प्रभाव रहेगा और पार्टी को मजबूती कैसे मिलेगी। सबसे पहली बात है कि परमात्मा जी ने 21 साल से इस जिला में प्रतिनिधित्व किया जिला अध्यक्ष के तौर पे, तो उन्हें इस पद से इस बार हटाना चाहिए और किसी नौजवान को जो कर्मठ हो, लड़ाकू हो, जुझारू हो, उसे अध्यक्ष पद देना चाहिए और परमात्मा जी को प्रदेश में कहीं ना कहीं बड़े पद पर ले जाना चाहिए। हम लोगों के पार्टी के वो भी एक बढ़िया नेता है, हम उनका व्यक्तिगत विरोध नहीं करते हैं, मगर वो जो है 21 साल से पार्टी के लिए विशेष करके कुछ किया नहीं। अध्यक्ष तो रहे मगर पार्टी के लिए कुछ किया नहीं। जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय में भी उन्होंने अपना पकड़ नहीं बनाया 21 साल के अंदर, ना कभी अपने समुदाय के लोगों के बीच में जाने का काम किया और इस तरह से उस वर्ग में हम लोग पिछड़े रह जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो जिम्मेदारी है वो निभाना चाहिए। मैं कमलेश प्रसाद यादव, प्रखंड बढ़हरिया, युवा नेता, राजद। हम ये मांग करते हैं जिला के और भी जो वरीय नेता हैं उन लोग से भी मैं मांग करता हूं कि सिवान का जिला अध्यक्ष कोई तेज तर्रार व्यक्ति को बनाया जाए जो पूरे ज़िले के हर प्रखंड से को लेकर के चले और युवाओं को भी मान सम्मान पार्टी में मिले। यही मैं मांग करता हूं। और किशोर प्रसाद आवाज़ करके चेहरा। सर, आज राजद का बैठक हुआ, क्या कुछ निर्णय लिया गया, क्या कुछ कारण था? देखिए, सिवान में जो राजद का बैठक हुआ उसमें परमात्मा जी जो हैं अपने आप को सिवान का परमात्मा बनने लगे हैं। इसलिए उन्होंने किसी पंचायत अध्यक्ष, कोई प्रखंड अध्यक्ष, राजद के किसी भी पदाधिकारी को उन्होंने सूचना नहीं दिया और अपने से चुपके से अपने 2-4 लोगों को लेकर के बैठ करके एक बैठक कर लिए, क्योंकि पूरे बिहार में राजद का अध्यक्ष का चुनाव चल रहा है और जिला में इनका काफ़ी विरोध है। नौजवान में विरोध है, बुजुर्ग में विरोध है, महिला लोग विरोध कर रही हैं। राजद के एक एक कार्यकर्ता और सिवान की एक एक आम जनता इनके विरोध में है। परमात्मा जी के व्यक्तिगत विरोध में नहीं है, उनके सोच और उनके सिद्धांत के विरोध में है। इसलिए मैं ये आला कमान से मांग करूंगा, राष्ट्रीय जनता दल के आला कमान से, कि वो अपने स्तर से सिवान में अपने
स्तर से, और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से मैं मांग करूंगा कि वो लोग अपने स्तर से सिवान में समीक्षा करवा लें कि इनसे कितने राजद के कार्यकर्ता और जनता खुश है इनके कार्यकलाप से। इसलिए हम इनका विरोध करते हैं कि इनको अब जिला अध्यक्ष दोबारा इस 7वां 8वां बार नहीं होना चाहिए, इसलिए कि इनके बनने से सिवान की आम जनता में मायूसी छा जाएगी। राजद के पंचायत अध्यक्ष, नौजवान में, बुजुर्गों में काफ़ी मायूसी छाएगी, जिसका परिणाम भुगतना पड़ जाएगा पार्टी को। और कोई ये संगठन के काम नहीं देखते हैं। 5-6 बार ये अध्यक्ष बने, आज तक पार्टी जिस मिशन के लिए इनको बनाती है कि दलित समाज, SC ST से आते हैं, हरिजन से आते हैं, तो हरिजन लोगों से ये बात ही नहीं कर पाते हैं, अपने समाज के लोगों से ये बात नहीं कर पाते हैं, जिसका कारण है कि यहाँ राजद का संगठन मजबूत नहीं है। पार्टी का और सदस्य हैं उनको लेकर नहीं चलते, उनको बिल्कुल लेकर नहीं चलते हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। वो इसलिए मैं चाहूँगा कि राष्ट्रीय जनता दल अपना सर्वे करा ले, समीक्षा करा ले, और राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता समीक्षा और सर्वे कराकर सिवान में किसी भी जाति से, माइनॉरिटीज़ हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, अपर क्लास हो या OBC हो, किसी भी जाति से एक तेज तरार नौजवान को जिला अध्यक्ष बनाए, तब जाकर के पार्टी का यहाँ कार्यकर्ताओं में खुशी आएगी और बुजुर्गों में एक खुशी का लहर दौड़ेगा और पार्टी मजबूत होगी, हर चुनाव जीता जाएगा। मैं रविंद्र उर्फ गब्बर यादव राजद के प्रदेश किसान प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हूँ, और राजद के ये सारे लोग प्रखंड स्तर के और जिला के नेता हैं, इसलिए ये सारे लोग परमात्मा जी से नाराज़ हैं। परमात्मा जी कोई काम संगठन का नहीं देखते हैं और नहीं कमेटी चलाते हैं। NX पावर इन्वर्टर, सोलार, ई-रिक्शा, बैटरी की बेताज बादशाह डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। झूनापुर बाईपास, HR कॉम्प्लेक्स, बरहरिया रोड, सिवान। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। दमा, फेफड़ा कैंसर, TB आदि से है परेशान तो ईमान TB चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। सबसे बेहतर, सबसे सस्ता, फुली डेकोरेशंस के साथ होटल सेलेक्ट मैरिज हॉल, फुली एयर कंडीशन होटल, पार्किंग फैसिलिटी, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था। करनी हो शादी विवाह, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या अन्य किसी भी अवसरों पर बुकिंग तो आज ही चले होटल सेलेक्ट मैरिज हॉल, सिसवन ढाला, सिवान। कॉन्टैक्ट नंबर 8797327330, 9801070786। पातीभरा RJD मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, सिवान, जहां जनरल फिजिशियन डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डेंटल फिजिशियन एंड सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह एवं डॉक्टर सूर्यदेव प्रसाद द्वारा किया जाता है मरीजों का बेहतर इलाज। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। बेहतर से बेहतर इलाज के लिए पहुंचे पातीभरा RJD मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, सिवान। संपर्क करें 9801 503892 पर।